हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही दो दो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम डेली पीडीएफ शेयर करते हैं, वो आपको मिल जाएंगी। क्लास नोट्स अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड का स्कैन करके, या डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसके थ्रू, मैसेज के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 2025 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी 2025 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक हम सारी चीजें इसमें एक अच्छे से तैयार करेंगे। एक एक चीज को बताएंगे, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, करंट क्या पढ़नी चाहिए, कब से करंट पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स है, क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके मेंस की आंसर राइटिंग, यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2025 की एग्जाम देने वाले इस वीडियो को जरूर अप्रोच करें, एक बार यूज करें। आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल रही होंगी, लेकिन एक बार इसको देख करके अपना जजमेंट लें कि कौन सी चीज ठीक है। तो उसमें कई चीजों पर आपको ध्यान रखना है। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आप सभी जानते हैं, अभी तक कम से कम 2025 वालों के लिए अभी तक काफी टाइम है। 2025 की अगर एग्जाम को हम देखें, 2025 की एग्जाम होगी मई 2025, यानी कि मई 2025 में, मई के हो गए 4 महीने और एक 12, यानी कि अभी तक आपके पास लगभग लगभग 18 मंथ है। इसके लिए कितने मंथ है? 18 मंथ। तो आपको इस 18 मंथ के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम वही चीज देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि स्टार्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, यूपीएससी की स्टार्टिंग कब करें, पहली चीज। ठीक है ना? फिर स्टार्टिंग कैसे करें, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका मुद्दा रहेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। इसके बाद मुद्दा रहेगा आपका बुक लिस्ट का, आंसर राइटिंग और अप्रोच। कई ऐसे मुद्दे जिनको हम इसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखो, टाइम टेबल अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, हम आपको एक टाइम बाउंडिंग दे देंगे, इतने दिनों में ये चीज आपकी कब लगभग लगभग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। यूपीएससी की अगर हम बात करें, यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम लगातार 3 बार, 2 बार क्वालिफाई करने, 3 बार मेंस देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद मुझे कई चीजें लगी कि क्या चीजें जो कमी रह गई। ठीक है ना? आप एक अटेम्प्ट में सब कुछ अच्छा कर सकते हो। बहुत सारी चीजें अपनी ओर से बेस्ट करनी चाहिए। कोई भी कमी जब पहले अटेम्प्ट में आप जाओ, कोई कमी अपनी ओर से नहीं होनी चाहिए। अपनी ओर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ फिर बैग में छोड़ देना चाहिए। इसलिए आपको उसी तरीके की अप्रोच अपनानी है कि विद इन टाइम में, 1 साल 18 महीने बहुत बड़ा टाइम है। 2025 का भी बहुत टाइम है। तो वो सारे हमें यहाँ डिस्कशन करेंगे, वो सारी रणनीति, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से यूज करके आप अच्छे से तैयार कर सकें। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि स्टार्टिंग कैसे करें, आप स्टार्टिंग कब करें। कई लोग बोलते हैं कि भाई 2025 में मुझे एग्जाम देनी है, स्टार्टिंग कब से करूं। देखो, सबसे पहले यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, तो आपने बहुत सारी चीज देखी होगी। यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जिसमें 3 4 चीजें आपके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। पहले आप कितने टॉपर थे, पहले कॉलेज में क्या टॉपर रहे, किस आईआईटी से किया है, क्या किया है, वो चीजें एग्जाम में ज्यादा रोल नहीं रखती। अब आप क्या करोगे, वो ज्यादा रोल रखता है। पहले आप कमजोर थे, आपकी परसेंटेज कम बनी, कोई दिक्कत नहीं। वो सारी चीजें आपको, तो कई चीजें आपको पहले से डिसाइड कर लेने, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला बात होती है इसमें यूपीएससी में कि आपकी, एक तो सबसे पहली आपका माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप किसी के कहने से नहीं, बल्कि एक सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए। कैसा माइंड सेट होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, कई लोग क्या करते हैं, पड़ोसी का लड़का आईएएस बन गया, चलो हम भी आईएएस बनने चले जाते हैं। एक ऐसी जर्नी नहीं है कि इसमें कोई भी आ जाता है और तैयारी करके निकल जाए। इसके लिए प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर डेडिकेटेड होना पड़ता है। कई बार लगातार मैसेज के बाद भी कई बार लगातार मैसेज के बाद भी हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, वो सारी चीज हमें देखनी।
सबसे पहले जरूरत होती है सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि आप खुद की वजह से यहाँ पर तैयारी करने आए हो, किसी की और के कहने पर नहीं, क्योंकि इसमें कई बार मेहनत करने के बावजूद भी एक दो बार असफलता हो जाती है। तो सस्टेन रखने के लिए आप सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। सेकंड, आपकी पढ़ाई में नियमितता, कंटिन्यूटी जरूरी है। जो भी आप पढ़ाई, कंटिन्यूटी, चाहे आप 8 घंटे पढ़िए, 5 घंटे, जो भी आपका टाइम है, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है ना। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, इसमें रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें रिवीजन वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, और प्रैक्टिस। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, यदि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, प्री की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में, कमिटमेंट यूपीएससी मांगती है आपसे एक फिक्स टाइम के लिए, यानी कि आपको अपने आप को 10 से 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपने आप को बेस्ट कमिटमेंट आपको देना है। ये सारी चीजें आप कर सके तभी यूपीएससी की जर्नी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें इसमें चाहिए। अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है, आपके लंबे अटेम्प्ट खिंच जाते हैं। और सबसे लास्ट में आपको चाहिए टू द पॉइंट स्ट्रेटजी। टू द पॉइंट आपकी स्ट्रेटजी होगी, तब जाके आप करना चाहिए। तो वही स्ट्रेटजी आपको डिस्कशन करनी है हमें। तो अब हमें तैयारी कैसे करें, सबसे पहले हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो तैयारी, ये तो आपको तैयारी स्टार्ट करने का एक तो यह है कि आप अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो तैयारी कर सकते हैं। थर्ड ईयर में है या लास्ट ईयर में है, तो आप 2025 की एग्जाम की तैयारी करें। थर्ड ईयर के साथ भी आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो। अब इसके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, हर किसी का क्वेश्चन होता है हाउ टू स्टार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट में पहला काम होता है, कोई भी एग्जाम तैयार करें, सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। फिर पीवाईक्यू, प्री और मेंस के, और इनको करना है आपको एनालिसिस। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम अगर एग्जाम तैयार कर, सबसे पहला काम, ये काम आपको देखो, अभी चल रहा है अक्टूबर, आप नवंबर से स्टार्ट करो। यदि अगर आप नवंबर से स्टार्ट करो, कि आपको ये काम करना है फर्स्ट वीक में, एक वीक में, एक वीक में आपको ये काम कर देना। आपके लिए इसका समय कितना होगा, एक वीक, एक वीक का समय। इनको सबसे पहले सिलेबस को, और इसको सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सिलेबस को डाउनलोड करना है, पीवाई डाउनलोड करना है, और इनका एनालिसिस करके आपको समझना है कि यूपीएससी का क्या है। समझने वाले जितना समझ में आए, ऐसा नहीं कि आप पहली बार में सब कुछ समझ जाओगे। समझना क्या है, सिंपल से मैं कुछ डेमो बता देता हूँ आपको। जैसे जैसे ये आपको ये देख रहा है क्या, ये सिलेबस यूपीएससी का, यूपीएससी का सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड किया मैंने, हिंदी में डाउनलोड किया, बाइलिंगुअल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज समझना है, पहले से पैटर्न को समझना है। आप सभी जानते हैं यूपीएससी के प्री के पेपर दो लगते हैं, एक पेपर जीएस का हो गया, एक पेपर आपका सी सेट का हो गया। तो दो तो आपके प्री के पेपर लगते हैं। तो ये दोनों प्री के पेपर के बारे में पता होना चाहिए। प्री के पेपर में सबसे पहले एक टॉपिक है आपका करंट का, और करंट का क्या है, करंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं आपके आती है। अब कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना है, थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचिए। जैसे रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट हो रहा है, तो हो सकता है रशिया की बाउंड्री आ जाए। अब ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। अब आपको देखना है कि प्री में इसके क्वेश्चन कैसे आए। ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको कनेक्ट करना है कि प्री में क्वेश्चन कैसे आए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक पेपर प्री का खोल के मैं आपको बता देता हूँ पूरा क्लियर। ये आपके सामने प्री 2023 का जो टफेस्ट पेपर माना गया था, वो आपको समझ में आ गया। अब इस पेपर को देखोगे तो आप कई चीज समझोगे। देखो, एक तो यूपीएससी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठा रही है, नदी के क्वेश्चन उठा रही है, तो नदी के क्वेश्चनों में ऑप्शन किस तरीके से, जब आप पहली बार देखोगे तो आप चीजों को समझोगे। अब जैसे मैंने पहला टॉपिक पढ़ा आपका, ये सिलेबस का एक टॉपिक था आपका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैथ की घटना है। अब इसमें चाहिए प्री के पेपर में, और देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए। तो देखो सिंपल सा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ से, अब आपको पेपर से जाने ये क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है, तो
ठीक है। तो आपको सबसे पहले टॉपिक बाय टॉपिक देखने हैं क्वेश्चन पेपर बन कहाँ से रहेंगे, उससे आपको सब चीज पता लग जाएगा। जैसे ये एक घटना है, ये कोविड इस बीमारी या महामारी बोलते हैं, ये भी एक घटना है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, ये पूरी वैश्विक घटना हो गई, आपको पता है कोविड-19 आने के बाद वैश्विक घटना हो गई पूरी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए। इसी प्रकार ये आजकल घटना चल रही है, आपको सरकारी योजना चल रही है, घटना चल रही है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। तो करंट घटनाओं से संबंधित आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और वो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पता होगी। तो यहाँ पर एक तो आपके करंट के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये भी करंट का एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो घटनाएं, कोई इंसिडेंट, कोई सरकारी योजनाएं, ठीक है ना, ये भी आपका करंट आ गया। देखो ये जो अब यूक्रेन की घटना चल रही थी, यूक्रेन की घटना चल रही थी, तो यूक्रेन की सीमा पूछ ली आपसे। तो ये करंट की एक घटना थी जिससे प्री में क्वेश्चन ऐसे आए। अब आपको देखना है इसमें आंसर क्या है। इसलिए एक तो सबसे पहले बात क्या करना है, आपको पहली बार पता नहीं, आपको देखना है ये, और फिर कि भाई ये टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आए। तो जाइए पीवाईक्यू में और देखो यार एक ऐसा क्वेश्चन आया, तो ये आपके माइंड सेट में बैठ जाएगा कि मैं जब भी कोई करंट घटना पढ़ूंगा तो उसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो जब आप पहली बार पढ़ने बैठोगे तो आपका माइंड इस तरीके से बन जाएगा। ये काम आपको 1 वीक 2 वीक तक करना है। और टॉपिक बता दो, दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में विश्व का भूगोल, ये राजनीतिक सिस्टम। अब यहां से क्वेश्चन खूब पूछे आप संविधान से संबंधित। संविधान क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये सारे संविधानिक क्वेश्चन देखो, ये आप भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है, ये सब क्या है, ये भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इतिहास के कौन से टॉपिक से, ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन, ये कौन से टॉपिक से, कौन से क्वेश्चन से, ये आपके मौर्य काल से है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के किस पार्ट से क्वेश्चन आया है। ये किसका क्वेश्चन है, ये संविधान का क्वेश्चन है। तो आपको इतना मिलाना है कि संविधान से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इतना मिलाना है। अब उसका आंसर सही नहीं करना है, बस मिलाना है। ये काम आपको करना है 1 2 वीक, ठीक है ना। इसमें आप, मैं कहूँ मेरे विचार से, इसमें मैंने 1 वीक गलत किया, इसमें आप 2 वीक टाइम दे सकते हो, 2 वीक में ये काम कर सकते हो। ऐसे मेंस का सिलेबस निकालो, ये तो प्री का बता दिया मैंने आपको एग्जांपल देंगे। ऐसे मेंस मेंस निकाले, मान लीजिए मेंस का सिलेबस देखो आपका, ये मेंस का सिलेबस, पहला सिलेबस है भारतीय विरासत संस्कृति और ये सिलेबस। अब देखो एक मेंस का पेपर देख लेते हैं, जीएस फर्स्ट, ये मेंस का पेपर है 2019 का, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आया, गांधाराई कला में मध्य एशियाई और यूनियन बैक्टीरिया तत्वों का विचार कीजिए। अब गांधार कला किसमें आएगी, गांधार कला आपके आर्ट एंड कल्चर के किस पार्ट में आएगी, आपके इसमें आएगी भारतीय संस्कृति की कला, कला के रूप। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कला। अब कला का रूप कौन सा पूछा है, तो कला का आपका मूर्ति कला का रूप पूछा है। इसी प्रकार अगला टॉपिक देखिए, इस तरीके से मिलाना है। ये आया 1857 के 1857 के पूर्व के विद्रोह, तो ये कहाँ आएंगे, 18वीं शताब्दी से लेकर के ये यहाँ पर इसमें विद्रोह, यहां से आएगा टॉपिक। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से टॉपिक कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है विद इन 14 डेज। सबसे पहले तैयारी करते समय ये आप अगर समझ गए तो आपकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन बता देता हूँ, 1 2 क्वेश्चन देखो। जैसे भारतीय पुनर्जागरण, अभी पुनर्जागरण का टॉपिक कहाँ से है, तो ये भारत में आया, देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है देखो भारतीय पुनर्जागरण। अब भारतीय पुनर्जागरण आएगा 19वीं सेंचुरी में, और आपका इतिहास कितना हो रहा है 18वीं सेंचुरी से, तो ये टॉपिक आएगा। इसका डिटेल सिलेबस भी आपको टॉपिक बाय टॉपिक शेयर कर दी जाएगा। ये यूपीएससी के पैटर्न पे इसके सब टॉपिक बना करके भी आपको शेयर कर दी जाएंगे। वो सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और देखो 1 2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ। महिला सशक्तिकरण वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है, ये आया है आपका 100 देखो, ये दिया महिलाओं की भूमिका और महिला शक्ति, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये काम आपको 14 दिन में करना है, कम से कम 14 दिन लगाइए इस पे, चारों पेपरों का, मेंस के पेपरों का, चारों जीएस मतलब दोनों जीएस के पेपरों का। और ये प्रीवियस के क्वेश्चनों से आपको पता लग पाएगा यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ। पहला काम आपको ये करना है तैयारी के दौरान, इससे आपको एक चीज पता लग जाएगी मुझे तैयार क्या करना।
तो पहला काम ये करना है, स्टार्टिंग का सबसे पहला काम है सिलेबस डाउनलोड कीजिए और ये काम कीजिए। इसमें आप 2 वीक दीजिए। इसके काम आता है नेक्स्ट स्टेज, और नेक्स्ट स्टेज आती है बेसिक समझने के लिए एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का मैथ देखना है, कुछ वीडियो हमने शेयर किए हुए, वहां देखिए। एनसीईआरटी प्री, मेंस और इंटर हर जगह काम आई, क्योंकि ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप। सेकंड काम करना है आपको, और ये काम एनसीईआरटी है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छे से करना है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को बड़ी अप्रोच से पढ़ सकते हो। इसको पढ़ सकते हो 50 दिन के अंदर, या मैं कहूं इसको आप कम से कम 3 महीने दे दो। 3 महीने अगर आप बहुत होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ोगे तो है। अब इन 3 महीनों में एक काम और करते जाना है। इन 3 महीनों में ये काम करते 3 मंथ इसमें ले लो, यानी कि आपके कितने गए, मैं मान रहा हूं जनवरी 2024 तक आप ये काम कर दो। जनवरी 2024 तक काम करो। लेकिन इसी ड्यूरेशन में आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी के नोट्स, पीवाईक्यू कोई आ रहा है पीवाईक्यू, और राइटिंग, आंसर राइट, ये काम आपको साथ साथ करते चलने जो एनसीईआरटी पाने। ठीक है ना। तो अगर आप डेली एनसीईआरटी को मान लो 405 घंटे 4 से 5 घंटे देते हैं, अगर मान लो एनसीईआरटी को, और 4 से 5 घंटे देते हैं आप अदर चीज को। अदर में क्या पढ़ना है, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म कर दी, अब आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी नोट्स प्लस एक स्टैंडर्ड बुक और प्लस एक क्लास नोट्स। ये डिटेल आपको बता देंगे कौन कौन से क्लास नोट्स और कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। लेकिन सबसे पहला काम ये करना है, और जैसे हिस्ट्री का एनसीईआरटी खत्म कर दी, ये काम चालू कर दिए, इसको 4-5 घंटे दीजिए, बाकी अदर एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए। और टोटल एनसीईआरटी करनी है आपको जनवरी 2024 तक, ये आपने कर देना है। जब एनसीईआरटी आप पढ़, अब एनसीईआरटी बिल्कुल बहुत अप्रोच से, बहुत देखो आप खुद पढ़ने लगोगे, बहुत टाइम कंजप्शन करने पड़ेगा। अगर आपको कहीं इसके वीडियोस मिल जाए तो आप देख लीजिए। हमारे द्वारा भी एक बिल्कुल बहुत उसमें एक चलाया गया बैच, आप इस नंबर पे जाकर के, डिटेल नंबर के जाकर के उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्की फीस रखी है उसको, और उसमें बहुत अच्छी अप्रोच से आपको एनसीईआरटी से वो पढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। एक एक शब्द को समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को, पीवाई के क्वेश्चन लिए, मेंस के क्वेश्चन लिए। यदि आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो आपका बहुत बड़ा, कम से कम अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपको कभी भी प्री में और मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो सेकंड स्टेज आपका काम होना चाहिए एनसीईआरटी, जो आपको जनवरी 2024 तक करनी। इसके बाद जैसे आपके नोट्स, और देखो एनसीईआरटी के नोट्स बनाने, हमारे इस बैच में आपको एनसीईआरटी के नोट्स दिए जा रहे हैं, इसमें सारी चीज दी जाती है। अगला पॉइंट आता है हमारा, अगला काम आपको करना है अब पढ़ाई करनी। अब पढ़ाई में आपके पास 3 रिसोर्स होने चाहिए। एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर चुके होंगे, स्टैंडर्ड बुक, और एक है आपका क्लास नोट्स। ठीक है। अब इसमें इनके आधार पर इन तीनों को टॉपिक वाइज तैयार करना है, और इनके नोट्स, देखो एनसीईआरटी की जो चीज लिखी गई उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इनके फिर नोट्स बनाने, और माइक्रो नोट्स, ऐसे नहीं बहुत विस्तार से, अपनी समझ के आधार। यहां तक आप करंट नहीं पढ़नी है आपको। करंट का मैं बताऊंगा करंट कब पढ़नी चाहिए, अभी तक आपको करंट का ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहला काम 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं उनको बेसिक तैयार करना है। अगर आपका बेसिक तैयार होगा, आप यूपीएससी के पैटर्न को समझ गए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो जीएस के हिसाब से, और थोड़ा पार्ट कीजिए अपना ऑप्शनल के हिसाब से। दोनों में रणनीति यही अपनानी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक, और आपको क्लास नोट्स, ये 3 चीजें पढ़नी है। अब जीएस को आप ऑप्शनल को दे सकते हो 3 घंटे, और बाकी पढ़ाई में आप दे सकते हो इसको। अगर ऐसे 3 से 4 घंटे इसको दोगे, और 8 घंटे 6-7 घंटे अगर आप इसको दे दो, तो मैं ये मानता हूँ 5-6 घंटे मान लो इसको दे दो आप, 5 घंटे इसको दे दो, और 3 से 4 घंटे इसको दे दो। ठीक है। तो आपको ऑप्शनल कम से कम, मैं बता रहा हूं, ऑप्शनल आपकी मैं बता रहा हूं अक्टूबर 2024 तक ऑप्शनल आपकी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इसके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। इसके लिए आपको इसके आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए। आंसर राइटिंग का एक सबसे खास बात यह है कि जो टॉपिक पढ़ा है उसके 2-3 क्वेश्चन तुरंत आंसर राइटिंग करो, ताकि आपकी अप्रोच हो जाए। जैसे मान लो आपने इसमें कोई टॉपिक पढ़ा है, ए नाम का टॉपिक पढ़ा है, उसकी तुरंत आंसर राइटिंग करो। तो 2024 तक अक्टूबर तक आपको ऑप्शनल खत्म कर देनी है। और मैं कहूंगा जीएस 2024 तक, दिसंबर तक भी आप जीएस खत्म कर दोगे,
दिसंबर 2024 तक हम जीएस खत्म कर सकते हैं। लेकिन जीएस खत्म किस तरीके से होगी? आपकी नोट्स के साथ। आपके नोट्स तैयार होने चाहिए और आपकी आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग आप कर सकते हो, 2 क्वेश्चन चाहे तो उसको लिख सकते हो और 2 क्वेश्चन आप इधर से लिख सकते हो। वीक में कम से कम, मैं ये कहूंगा, वीक में कम से कम आपके 15 तो क्वेश्चन लिखे होने चाहिए और एक ऐसे बीच में होना चाहिए। एक ऐसे की प्रैक्टिस आपको बीच में करनी चाहिए। ठीक है ना? ये बेसिक आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। इसके बाद जैसे अक्टूबर खत्म होगा, अक्टूबर में आपको मुख्य रूप से, अगर आपकी सीसेट कमजोर है तो सीसेट को आप साथ साथ तैयार कर सकते हो। सीसेट यदि आपकी कमजोर है, जिनकी सीसेट कमजोर है, जो कि सीसेट काफी इंपॉर्टेंट है, वो अभी से मतलब शुरू से ही 10-20 मिनट, आधे घंटे टाइम दे सकते हैं, आधे घंटे टाइम। और सीसेट पढ़े आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सीसेट पढ़े, और सीसेट जिनकी कमजोर हो 30 मिनट दे सकते हैं इसके लिए, 30 मिनट डेली का, और आपकी अच्छे से सीसेट तैयार हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर, जनवरी 2025 है, जनवरी 2025 से पहली तारीख से प्री ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्री ओरिएंटेशन, प्री ओरिएंटेशन इसमें टेस्ट सीरीज, इसमें प्री पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स। और इधर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? आंसर है रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग। ये काम करना है जनवरी 2025, ये काम लगातार आपको करना है। ठीक है। एग्जाम से 1 महीने तक आपको, मतलब मई, मैं कहूंगा अप्रैल 30 तक आप सब कुछ तरीके से तैयार हो, और अप्रैल के लास्ट के मंथ में जाकर के, मई में आप जाकर के थोड़ा बस अपने मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और एग्जाम देना। इसलिए सारा सिलेबस आपका दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। ये आपको टाइम टेबल है। और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना, सिलेबस करने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस पढ़ लिया हो गया। सिलेबस का मतलब है कि आप आंसर राइटिंग किए नहीं की, आपने पीवाई को सॉल्व किया नहीं किया, आपने अपने नोट्स खुद के बनाए नहीं बनाए, वो सारी चीजें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने रिवीजन किया है नहीं। बिना रिवीजन के आपका जो सिलेबस है वो बिना रिवीजन के क्या है? अधूरा है। ये बात आपको याद है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, करंट कब से पढ़नी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है करंट कब से पढ़नी चाहिए। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन आता है करंट कब से पढ़नी चाहिए। ध्यान रखना, बिना बेसिक समझे करंट पढ़ना व्यर्थ है, बिना सिलेबस को समझे करंट पढ़ना व्यर्थ है, इसलिए उसमें टाइम कंजप्शन नहीं करना। करंट आपको पढ़नी चाहिए मेरे विचार से 2025 देने वाले को मई 2024, यहां से करंट स्टार्ट और करंट स्टार्ट करनी मई 2024, और कुछ नहीं करना है। अगर आपका बेसिक तैयार है, आपको सिलेबस अच्छे से समझना है, आपने पीवाईक्यू को अच्छे से विश्लेषण किया, और मैंने बताया कि मई 2024 तक आप ये काम कर चुके होंगे, एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आप सारी चीजें कर चुके होंगे, इसलिए इस दौरान आप करंट पढ़ सकते हो, 2024 से करंट पढ़ सकते हो, मई 2024 से। और करंट में आपको कुछ नहीं करना है, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, चाहे वो द हिंदू हो चाहे वो दैनिक जागरण, एक पढ़ो, एक पढ़ो ओनली। फिर एक मैगजीन, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है तो आपको पीटी 365 और मेंस 365 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उसी में रिपीट होता है। इसलिए यदि आपने मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन चाहे तो आप दृष्टि विजन की पढ़ सकते हो या दृष्टि की पढ़ सकते हो, या चाहो तो आप इंसाइट की पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी है। मैगजीन पढ़ो। अगर आपने मैगजीन पढ़ा है तो आपको पीटी 365 पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सेलेक्टेड कुछ एडिटोरियल आते हैं तो उनकी आप वीडियो दे सकते हैं, सेलेक्टेड, हर किसी वीडियो को नहीं देखना है, सेलेक्टेड वीडियो दे सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आप पढ़ना चाहो तो कुछ डेली करंट आती, छोटी सी डेली करंट भी आप चाहो तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो, डेली का प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैगजीन ही पढ़ो। ठीक है। इसके लिए करंट इतना पढ़ना है, और करंट पढ़नी आपको मई 2024 से स्टार्ट करनी है, और फिर लगातार उसको पढ़नी। उससे पहले करंट को ज्यादा टच नहीं करना है, उससे पहले आप बेसिक फोकस करो। और करंट पढ़ने के लिए टाइम देना आपको 1 से 1 घंटे बस, 1 से 1.5, अगर रेगुलर 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे आप टाइम दोगे इसको लिए, वो आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं। और रिसोर्सेज फॉलो करने जो मैंने आपको बताया, ये करंट का आपका तरीका होना चाहिए।
इसलिए मैं पहले आप बेसिक तैयार होना चाहिए, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट करो, सबसे पहले स्टेज है एनसीईआरटी, उस पर फोकस करो आप। ठीक है, अगला काम करना है आपके लिए, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी भी कौन कौन सी पढ़े। हालांकि हम सभी एनसीईआरटी पूरा करवा रहे हैं। एनसीईआरटी, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, आपके पास टाइम है, इसलिए क्लास 6 to 12। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो इसको भी आप क्लास, आपके पास टाइम है 25 वाले पढ़ सकते हैं, क्लास 6 to 12। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, इसको पढ़ सकते हो आप 9th to 12th। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, इकोनॉमी हो गई। अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस की पढ़ सकते हो आप 6 to 10th, छठी से लेकर क्या तक 10वीं तक। और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं 11 सेलेक्टेड टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11। ठीक है ना, सेलेक्टेड टॉपिक आप क्लास 11 से पढ़ सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। हिस्ट्री की तो छठी से पढ़िए, छठी से 12th। ये एनसीईआरटी बेसिक देना है। एक और आर्ट एनसीईआरटी सोशलॉजी, ये क्लास 11 की कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, इसमें सेलेक्टेड टॉपिक क्या है, सेलेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, ये आपको करना है। तो हिस्ट्री के लिए 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ऐसी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे अपना काम करना है। अब आपको बुक लिस्ट थोड़ा सा बता दी जाए। बुक लिस्ट अगर मैं बात करूँ, बुक्स, स्टैंड बुक्स, और एक क्लास नोट्स। क्लास नोट्स चाहे तो आप, हमारे भी काफी सब्जेक्टों का हमने, हमारे भी नोट्स है जो आपको टेलीग्राम चैनल है, इस पे मिल जाएंगे आपको। हमारे नोट्स हमने शेयर किए गए, उसमें सारे सब्जेक्टों के लगभग लगभग, तो वो आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से उनमें कराया गया। और इसके अलावा अगर आपको हमारे, आप विजन या दृष्टि, इनके ध्यान रखना, क्लास नोट्स लेना, प्रिंटेड नहीं, क्लास नोट्स, इनके क्लास नोट, इनसे सहायता लेनी है आप। ठीक है, इसके अलावा बुक्स की अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री के लिए, नॉर्मली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, देखो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको स्पेक्ट्रम काम कर जाएगी। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये प्री के लिए ज्यादा ओरिएंटेड होती है। हेल्प लेनी है, बुक पढ़नी नहीं है, हेल्प लेनी है इनकी। और एक ये बुक हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, अगर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, या आप राजेश मिश्रा सर की भी आती है, उस बुक को ले सकते हैं, वो काफी अच्छे से हेल्प करेगी। आईआर के लिए अगर मैं बात करूं, आईआर के लिए आप ले सकते हैं, राजेश मिश्रा सर की आती है विदेश नीति, विदेश नीति क्या आती है, विदेश नीति। आईआर के लिए आपको इसको फोकस करना है। ठीक है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी भी आया। और इसके अलावा मैं बात करूं इकोनॉमी की, इकोनॉमी के लिए बुक आती है श्री राम श्रीरंगम। ये बुक है, काफी अच्छी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है ना, इसके मतलब पर्यावरण की मैं बात करूंगा, तो पर्यावरण की आती है, पर्यावरण की शंकर आई है इसकी, या आजकल तो फिजिक्स वाला वाली जो ओनली आई है उसकी भी अच्छी है, उसको आप देख सकते हो।
नोट्स आप एक चीज और ध्यान रखना, नोट्स में आप ओनली आईएएस के नोट्स भी देख सकते हैं, हिंदी में उन्होंने निकाले वो भी बहुत अच्छे। कला एवं संस्कृति की, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आप ले सकते हो नितिन सिंघानिया। हेल्प ले सकते हो, नोट्स आप इसमें दृष्टि के ले सकते हो। साइंस टेक में ओनली आईएएस के नोट्स अच्छे हैं। एथिक्स में हमारे नोट्स भी इसमें शेयर कर रहे हैं। एथिक्स में आप लेक्सिकॉन की बुक एंड ओनली आईएएस के नोट्स ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के अंतर्गत बुक आती है माजिद हुसैन की बुक, भारत की ज्योग्राफी और विश्व का फिजिकल भौतिक भूगोल, ऐसे आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा इसके नोट्स हम क्लास नोट्स शेयर कर देंगे, वो आपकी काफी हेल्प कर देंगे, करंट अफेयर बहुत है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए आप सेकंड ईआरसी का यूज कर सकते हो। सेकंड ईआरसी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इनको जरूर पढ़ लेना, इससे आपका काफी काम हो जाएगा और विजन क्लास नोट्स आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक आपको बुक लिस्ट है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये सारी चीजें, अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बट इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और दो तीन चीज हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी, रिवीजन और सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे बेस। ये चीजें आपको यूज करनी है। अगर आप इनको करोगे तो यूपीएससी एग्जाम 2025 में आपको चीजें मिलाएंगे। आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से कीजिए। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो पूछिए, लेकिन लग जाइए, दम लगा के लग जाइए, समय वेस्ट मत कीजिए और दम लगा दीजिए। किसी भी प्रकार कोई चीज हो, इन्हीं से ही आपकी इंटरव्यू तैयार होगी और यही आपकी एक चीज है, ठीक है ना। और इसी से अच्छे से आपको तैयार करना है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से 2025 के लिए इसको अच्छे से करना है, अच्छे से 2025 के लिए इसको अच्छे से करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको कर सकें, ठीक है। आप सभी को किसी प्रकार कोई भी डाउट हो पूछिए। एनसीईआरटी बैच हमारे यहाँ, आंसर राइटिंग बैच चल रहे हैं, एनसीईआरटी बैच चल रहे हैं, सीसेट बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग बैच कर रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो अच्छे से। आपको सारी डिटेल इसमें पीडीएफ में शेयर कर दी जाएगी, आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी, बहुत बेहतर तरीके से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी बैच की डिटेल मैंने आपको शेयर कर देता हूँ, आप एनसीईआरटी बैच की डिटेल देख सकते हो। आपको सीसेट बैच की डिटेल शेयर कर सकते हैं, सीसेट बैच की डिटेल है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें, है ना। तो ये आपको एनसीईआरटी सीसेट बैच हम दे देते हैं। ये सीसेट बैच की डिटेल है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ये सीसेट बैच हम कितने दिन में करवा रहे हैं, 100 दिन में हम पूरा करवाएंगे इसमें। और सारी एनसीईआरटी आपको करवाई जाएगी, क्लास नोट्स भी आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे यहाँ सीसेट बैच चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सीसेट बैच में हम कोशिश कर रहे हैं सभी चीजें आपको दी जाए और अच्छे से, किसी प्रकार का सीसेट में अलग से कोई चीज आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। आंसर राइटिंग है उसका भी चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास नोट्स आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारे इस गूगल पे, आप सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। एनसीईआरटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, पीवाईक्यू भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप सारी चीजें के लिए इस बैच को यहाँ से, इस हमारे टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आगे भी करंट की चीजें आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई जा रही है, स्टेट पीसीएस के हिसाब से बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।